औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। मैं जो सीरियल और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी जनरल मैथ क्लास 9th का, और पूरी बुक में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लिए गए हैं जो आपको एग्जाम्पल में से आ रहे हैं, जो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम थे वो सारे मैंने निकाल के इस फाइल में लिख लिए हैं। ठीक है जी। और आपको क्या कर रहे हैं जी, एक एक कट के ये चैप्टर आपको वीडियो बना के आपसे शेयर करते जा रहे हैं। आपने क्या करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह इनमें से आपको कुछ ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट पे जाके इन सारी 10 वीडियो को मिला के एक वीडियो बना के वो भी अपलोड कर देंगे, ताकि जिसने 10 वीडियो देखनी है वो देख ली है, जिसने एक ही देखनी है लगातार वो एक ही देख के तैयारी अपनी अच्छे से कर ले। तो आइए इसको शुरू करते हैं जी। चैप्टर नंबर 4 है आज हमारे पास। पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं। तो चैप्टर 4 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कन्वर्ट 5 लाख पाक रुपीज़ टू यूरो एंड व्हेन द रेट ऑफ यूरो इज़ 112.0993। पाकिस्तानी 5 लाख रुपये को यूरो में तब्दील कीजिए अगर यूरो का रेट 112.0993 हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन इसका आंसर होगा, पहले आप लिखेंगे पाकिस्तानी पैसे, इंग्लिश वाले लिखेंगे पाकिस्तानी रुपीज़, और उर्दू वाले लिखेंगे पाकिस्तानी पैसे 5 लाख रुपया। और यहाँ पर आप लिखेंगे रेट ऑफ यूरो, यूरो का रेट बताना है यहाँ पे। और यहाँ पर हम लिखेंगे उर्दू में यूरो का रेट, वो हमारे पास 112.0993। ओके हो गया जी। अब आपने देखिए, आप हैं जी पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, पाकिस्तानी है ना। तो आपने जाना है यूरोप, अक्सर जाते हैं लोग। तो 5 लाख रुपया आपने उधर, तो आपने पाकिस्तानी पैसे यूज़ नहीं करने। तो आप कहते हैं जी मैं ना पाकिस्तानी, मेरे पास 5 लाख रुपया है तो मैं इसको यूरो में तब्दील करवा लेता हूँ। तो आप शॉप में जाते हैं, आप उसको 5 लाख देते हैं, वो आपको यूरो दे देगा, ऐसे ही है ना। लेकिन वो यूरो कैसे, कितने देगा, कैसे मालूम करेंगे आप? सिंपल हाल ये है कि आपने अपने मुल्क के पैसे किसी भी मुल्क की करेंसी में चेंज करने हैं ना। ये लाजमी नहीं कि पेपर में यूरो आ जाए, आपको ये और मुल्क की भी करेंसी आ सकती है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग है, एक एप्लीकेशन बेस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मैंने इतना ट्रेन कर देना कि सवाल आपको वो कहीं से भी डाल दे, आप कर लेंगे। अब ये यूरो की जगह डॉलर पूछ सकता है, ठीक है, या पाउंड वगैरह पूछ सकता है, जिसमें भी करना है। आपने अपने मुल्क के जो पैसे हैं उसको दूसरे मुल्क के रेट पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास उस मुल्क की करेंसी आ जाएगी, कितने पैसे आपके पास बनेंगे। अब इसको हमने चेंज करना था पाकिस्तानी 5 लाख रुपए को यूरो में। तो अब यूरो लिख लें आप, कितने यूरो आपके पास आएंगे, ठीक है। यूरो हाल ही लिख लें या नंबर ऑफ़ यूरो लिख लें। तो 5 लाख रुपया है, इसको 112.0993 पर डिवाइड कर दें। उर्दू में आप इसको उर्दू में भी ऐसे यूरो लिख लें। ओके जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करवा देना है। डिवाइड करवाने के लिए आपने 5 लाख रुपया पहले लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, रेट ऊपर लगा देते हैं, 5 लाख नीचे लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, 5 लाख ऊपर आ गया और 112.0993 नीचे आ गया। तो ये हमारे पास पता कितने बने हैं यूरो, 4460, और ऊपर पॉइंट में कुछ आ रहा है 33। ये इतने पैसे, इतने यूरो आपको मिलेंगे। आपके पास अगर 5 लाख रुपया हो पाकिस्तानी तो वो आपको इतने यूरो दे देंगे। ओके जी, जो इस रेट के मुताबिक। ये ना हो कि आप ले कर आए तो आपको कहें दिए 4000 में बनता तो आप हमें थोड़े दे रहे हैं, रेट दारा ये तो किताब में या हमने उससे फ़र्ज़ी रेट लगाया ये वाला। तो आपको भी पेपर में वो रेट देगा, आपने वो वाला रेट यूज़ करना है और उसका आंसर उसके मुताबिक चेंज होगा।
आंसर को रट्टे नहीं मारने। अब आपने वो ज़माना गया कि जब आप रट्टे मार के चले जाते थे और लिखा थे, अब आपने समझना है क्वेश्चनों को। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं। कन्वर्ट $250 टू स्टर्लिंग पाउंड। 250 US डॉलर है। अब इसको पाउंड में चेंज करना है, इसको पाकिस्तानी करेंसी में नहीं चेंज करना, पाउंड में चेंज करना है। व्हेन द रेट ऑफ डॉलर 83.800 एंड द रेट ऑफ पाउंड 129.7968। देखिए 250 US डॉलर को स्टर्लिंग पाउंड में तब्दील करें, जबकि US डॉलर का रेट 83,800 और स्टर्लिंग पाउंड का रेट 129.7968 है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, इसको इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता। अब क्या करेंगे, देखिए पहले हम डॉलरों को करेंगे। आपके पास यानी कि डॉलर हैं, आपने इसको पाउंड में चेंज करवाना, तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं ना। आप जाएंगे एक्सचेंज मार्केट में, वहाँ पर आप उनको बोलेंगे जी मेरे पास $250 है, इसको आप ले लें और मुझे पाउंड दे दें। ओके हो गया जी। वो क्या करेगा, वो आपके जो पाकिस्तान वो जो डॉलर हैं वो पहले उसको पाकिस्तानी पैसों में चेंज करेगा। पाकिस्तानी पैसों में चेंज हो गए, उसके बाद फिर पाउंड के रेट पे पाकिस्तानी पैसों को डिवाइड करके आगे फिर ये वाला तरीका यूज़ कर लेगा, उसको डिवाइड करेगा, फिर वो आपके पास क्या बन जाएंगे, स्टर्लिंग पाउंड बन जाएंगे। तो इसमें डबल स्टेप करना पड़ेगा आपको। देखिए पहले आप लिखेंगे US डॉलर, उर्दू वाले लिखेंगे उर्दू में, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें US डॉलर। इधर हम उर्दू में लिखते हैं US डॉलर्स। $250 है, ठीक है जी। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर का रेट, रेट ऑफ डॉलर। डॉलर का रेट 83.900 सॉरी 800 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना। पहले पाकिस्तानी पैसे बनाने हैं, पाकिस्तानी पैसे इंग्लिश में लिखेंगे। ये काम वैसे मैंने अच्छा कर दिया आपके लिए ना, इंग्लिश उर्दू दोनों ही मैंने बता दिए हैं। बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे सर ये इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा बेहतर हो गया आपके लिए। 250 मल्टीप्लाई 83.800। हमारी बात ये है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। तो 250 मल्टीप्लाई 83.800, तो ये बनेंगे जी, ठीक है ना, 20,950। 20,950। ये पाकिस्तानी पैसे आ गए। अब पाकिस्तानी पैसों को चेंज कर देंगे हम किस में, स्टर्लिंग पाउंड में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ स्टर्लिंग पाउंड, रेट ऑफ पाउंड ही लिख लें, बेशक बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम उर्दू में लिखेंगे पाउंड का रेट। क्या है रेट जी पाउंड का, 129.7968। पाकिस्तानी पैसे हैं, ये पाउंड का रेट है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये स्टर्लिंग पाउंड बन जाएंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे अब स्टर्लिंग पाउंड कितने आएंगे। स्टर्लिंग पाउंड $20,950, इसको डिवाइड कर देंगे 129.7968 पे। इन दोनों को पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास डॉलर जो है 250, उसके देखते हैं जी कितने पाउंड बनते हैं।
20,950 आंसर निकला हुआ है, उसको डिवाइड करवा देते हैं 229.7968 पे। लो जी 161.40 राउंड ऑफ करके 4 1 कर लेते हैं। 161.41 ये जी आंसर आ गया हमारे पास। अब ये भी फाइनल आंसर नहीं है आपके, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रेट जो हैं ये रेट फर्जी लिए गए हैं आपकी बुक पे ऊपर। जो पुराने रेट हैं, अब तो रेट काफ़ी बढ़ गए हुए हैं ना, डॉलर तो 280 रुपये का है, तो ये 83 पुराने रेट चल रहे हैं। तो अगर आपको वो जो रेट आपकी पेपर में देगा आपने वो वाला यूज़ करना है। ये सवाल जब भी आएगा आपको रेट उसने दिया होगा तो आपका आंसर उस रेट के मुताबिक होगा, ठीक है जी। इसको आप कंसेप्चुअल लें, एप्लीकेशन बेस लें, तो अपने माइंड में ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो ये ना हो के परेशान हो जाए कि ये तो मेरा आंसर आया ही नहीं, सर ने कोई और तरीका करवाया था। तो फिर आप जो आपका आंसर आएगा आपने वो लिख लेना है। आइए इसी तरीके का एक और सवाल है, इसको इसी के साथ कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 जो है ना, इसमें अगर हम देखें कन्वर्ट 5000 सऊदी रियाल टू PK रुपीज़, पाक रुपीज़ में चेंज करना है। व्हेन रेट ऑफ सऊदी रियाल इज़ 58.82। अब ये 58.82 पुराना रेट है, अब तो 70 से भी ऊपर है शायद। तो 500 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी पैसों में तब्दील करें। अगर एक सऊदी रियाल 58.82 का हो, 500 नहीं है 5000 है, 500 हो या 5000 हो, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। एक जगह पे मैंने 500 लिखा हुआ है, एक पे 5000, तो एक जगह पे 290 भी आया हुआ है पेपर में, ठीक है जी। तो जितने भी होंगे आपने तरीका यही करना है। आप पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, उनमें से हर फैमिली में से मेरे ख्याल से एक बंदा सऊदीया में ज़रूर होगा, पूरे ख़ानदान में से, क्योंकि सऊदीया में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। वो आपको वहाँ से अगर रियाल भेजें तो वो आप कैसे चेंज करवाएंगे, जाकर मुझे बताएं ना। आपके पास फर्क 1000 रियाल आया है, या वो बाहर से आए हैं साहब जिन्होंने भी आना था, उन्होंने आपको पैसे दिए, जाओ इसको चेंज करवा के लाओ। आप मार्केट में जाएंगे, आप देखेंगे जी सऊदी रियाल है उसका रेट क्या चल रहा है। तो सऊदी रियाल आप पूछेंगे जी कितने का है एक, वो कहेगा जी आपको 70 रुपये का है। आप अपने जहन में यहाँ कैलकुलेटर से इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये मेरे पास 500 है तो इसको मैं 500 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने पैसे बन जाएंगे। वो आप उस हिसाब से आपने उसको अपने पहले पास चेंज करना है, फिर जिसका रेट ज़्यादा होगा आप उसके पास जाके अपने पैसे ले आते हैं। तो यही वो चीज़ है कि 5000 रियाल जो है उसको पाकिस्तानी में पैसों में चेंज करें तो क्या तरीकाकार होगा। सिंपली आपने देखें, जब आपने दूसरे मुल्क की करेंसी को अपने मुल्क की करेंसी में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करवा लेना है उसका और उसके रेट को। जब आपने पाकिस्तानी करेंसी को किसी और मुल्क की करेंसी में चेंज करना है तो फिर उनको डिवाइड करवाना है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखें। सऊदी रियाल हमारे पास कितने हैं, सऊदी रियाल हमारे पास है 5। 290 भी आपने कर लेना है, 500 भी कर लेना है। ये इसी सवाल में आप इसी तरीके से कर लेना, या कोई और भी रेट आप पैसे चेंज करके लगा लें, जितने आपके पास हुए हैं उसको चेंज कर लीजिएगा, ये चेंज करके दे देगा आपको वैल्यू। उसके बाद रेट ऑफ सऊदी रियाल, रेट ऑफ सऊदी रियाल ये ऐसे लिखने SR यूज़ होता है। 58.82 उर्दू में लिखना भूल गया हूँ, उर्दू यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये तो आप उर्दू लिख लोगे। सऊदी रियाल ऊपर आ गया और सऊदी रियाल का रेट पाकिस्तानी पैसे कितने बनेंगे जी। पाकिस्तानी पैसे इंग्लिश में लिखेंगे पाकिस्तानी रुपीज़। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये जिसका समझना आपके लिए वाकई ज़रूरी है। तो ये एप्लीकेशन बेस ही है, कह लें कि आपकी जो है लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं।
तो इस तरह के सवाल आपको पेपर में आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी चाहिए। 5000 को 58.82 से मल्टीप्लाई करा दें। लो जी, दिहाड़ी लग गई है उसकी 2,94,100, 2,94,100 रुपया बनेगा। 5,000 रियाल हैं। 5,000 रियाल जो कमा रहे हैं उनको पता हो कैसे कमाए जाते हैं। तो ले जी, ये हमारे पास 3 सवाल हो गए, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अब इसके नेक्स्ट करते हैं, वो टोटली इनका मेथड चेंज है, तो आइए वो करते हैं अब। तो जी बच्चों, आ जाएं जी आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इफ़ वी इन्वेस्ट ₹1000 इन आ सेविंग अकाउंट एट द रेट 10% पर ईयर, हाउ मच वुड वी हैव इन 1 ईयर। अगर हम 10% सालाना की शरह से एक सेविंग अकाउंट में 1000 रुपये लगाते हैं तो एक साल में हमें कितने पैसे मिलेंगे। ठीक हो गया जी। ये है जी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। इंतहाई अहम टॉपिक है ये आपका, और 10th क्लास में 9th में भी यूज़ हो रहा है। अब जो बच्चे बिज़नेस में जाएंगे, आगे आई काम वगैरह करेंगे, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसी से आप अपनी बेस ठीक कर लीजिएगा, बेस अपनी सेट करें यहाँ पे, क्योंकि ये आगे भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है इसलिए। तो पहले नंबर पे तो आपने ये चीज़ें देखनी है, इनको क्या क्या कहते हैं। जो पैसे हम उधार लेते हैं देते हैं उनको प्रिंसिपल कहते हैं, पी असल दर उर्दू में। आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। उसके बाद जो रेट होता है हमेशा, ये इसको उर्दू में तो आपने इंग्लिश में रेट लिखना है, इंग्लिश में उर्दू में जब आप लिखेंगे तो आप इसको शरह लिखेंगे। और जो होता है टाइम, 1 साल है इसमें, तो इंग्लिश में तो हो गया आपका टाइम, और उर्दू में आप क्या लिखेंगे, मुद्दत। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैं लिखूँगा। सबसे पहले जी नंबर 4 क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है जी असल दर, वो है जी 1000 रुपये जमा करवाना है। जो पैसे हम उधार देते हैं या लेते हैं वो असल दर होता है। उसके बाद रेट है, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसको उर्दू में हम कहेंगे शरह, 10%। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास टाइम है, मुद्दत, वो 1 ईयर है। उसने खुद क्या हुआ है 1 ईयर। ये 3 चीज़ें हैं। उसने कह दी अगर आप ये जमा कराएं किसी को या दें या बैंक में जमा कराएं तो 1 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे ऊपर, उसका आपने हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या करना आपने कि सब इसका फार्मूला लगाएं। अब आप इसका फार्मूला हमारे पास है सिंपल प्रॉफिट। पहले मैं इंग्लिश वाला लिखता हूँ, सिंपल प्रॉफिट। यहाँ पे इधर उर्दू में लिखेंगे तो सादा मुनाफा। इसका फार्मूला हमारे पास है, और सादा मुनाफा बाद में लिखते हैं ना पहले। ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, PRT सिंपल इसको आप लिखें ओवर 100। ये हो गया इंग्लिश में। और उर्दू वाले लिखेंगे जी सादा मुनाफा। फार्मूले में चीज़ है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। इसका अब हम शॉर्ट नहीं काट सकते, ये सारा लिखना पड़ेगा। सदर शरह मुद्दत और डिवाइड 100। अब आपने क्या करना, तीनों को मल्टीप्लाई करवा देना। 1000 जमा 10 जमा मल्टीप्लाई 1, और इसको डिवाइड करवाना है 100 पे। तो 1000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 को 1 से करवाएंगे तो 10,000 ही आएगा। 10,000 पे को 100 पे डिवाइड करवा दें तो इसका 2 ज़ीरो काट देंगे, 100 रुपया आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने 1000 रुपये जमा करवाया 10% रेट पे, तो आपको 1 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे जी, 100 रुपया ऊपर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो आपका हो गया सादा मुनाफा हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ रही हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये नीचे वाले जितने भी ना सारे इसी मेथड के हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इफ़ वी इन्वेस्ट
1000, फिर 1000 है, ये हो गया 5 वाला करते हैं। इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन ₹640, सिंपल प्रॉफिट हमारे पास 640 है फॉर 12 ईयर, 12 साल के लिए, इज़ ₹384, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट फाइंड करना आपने, ठीक है जी। अगर 640 रुपये पर 12 साल के लिए सादा मुनाफा 384 रुपये हो तो सादा मुनाफा की शरह फ़ीसद में मालूम कीजिए। 640 रुपये हमारे पास हमने जमा करवाए हैं, 384 रुपये हमें मुनाफा मिला है और 12 साल के लिए मिला है, तो इसका रेट क्या होगा देखिए। इस साइड के होते हैं, पहले आप लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कि असल, वो है जी हमारे पास 640। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसका है जी टाइम, मुद्दत 12 ईयर। उसके बाद जी उसने हमें आंसर दे दिया हुआ है, सादा मुनाफा दे दिया हुआ है, सिंपल प्रॉफिट दे दिया हुआ है। सिंपल प्रॉफिट मतलब के सादा मुनाफा 384। अब आपने क्या मालूम करना है, रेट। रेट किसे कहते हैं, शरह को। आपने रेट मालूम करना है, इसका फार्मूला आपने सारा यही लगाना है। यानी कि आपने क्या करना है जी, सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल होता है P × R × T, और नीचे आप लगाएंगे 100, और सादा मुनाफा का फार्मूला भी मुझे लिखना पड़ेगा, अब साथ ही डबल मेहनत। असर, शरह, मुद्दत। इसमें वैल्यू पुट कर लें, जो वैल्यू दी हुई है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो नहीं होगी वो फाइंड कर लेंगे। सिंपल प्रॉफिट हमारे पास है, सादा मुनाफा 384 है, इस साइड में 384 आ जाएगा। असर हमारे पास है, यानी कि पी हमारे पास 640 है। उसके बाद रेट नहीं है, रेट मालूम करना आपने, मल्टीप्लाई रेट लिख लें और साथ इसके क्या लगाएंगे आप, शरह। और मुद्दत कितनी है जी, 12 साल। 12 इधर आ गया, 100 नीचे आ गया, 100 इधर आके मल्टीप्लाई करवा लें। अब ये लाइन नहीं आएगी, लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, रेट और शरह को लिख लेना ऐसे ही, क्योंकि ये तो हमने मालूम करनी है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा लें, 12 को 640 से मल्टीप्लाई करवाएं, 640 × 12 7680। इसको 100 से करवाएंगे ना तो ये 38420 इसके साथ आ जाएंगे। रेट यानी कि शरह, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आंसर हमारे पास इसका आने लगा। अब 38400 डिवाइड 7680। तो अब इसका जो रेट है या फिर जो शरह है वो हमारे पास क्या है जी, इसको डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो इसके साथ फ़ीसद ज़रूर लगाना आपने, शरह के साथ फ़ीसद होता है 5% जो है ना, ये हमारे पास इसका आ गया रेट। ओके हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन 4 और 5 हमारे पास हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा डाटा इसका लिख लिया। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाउ मच टाइम सम ऑफ ₹9400 विल टेक टू बिकम ₹10,951 इफ़ द सेम इज़ इन्वेस्टेड 3/3% पर एनम। देखें उसने कहा जी 94,900 रुपये है, अगर जमा करवाएं तो वो मिलें कितने, 10,951 रुपये मिलें। अगर उसको इन्वेस्ट किया जाए 1/3 जो इसका रेट है उस हिसाब से, तो हमें कितना टाइम बाद यानी कि ये पैसे मिलेंगे ज़्यादा। अगर सरमाया 2/3 सालाना शरह मुनाफा से लगाया जाए तो कितने अरसा में 9,400 रुपये, 10,000
951 हो जाएंगे। मतलब 9,400 जमा कराएं, जब हमें वापस मिलें तो 10,951 वापस मिलें। देखिए ज़रा इसको, 80,000 हमारे पास 9,400 है अमाउंट, इसको हतमी रकम कहते हैं। जब हमें पैसे वापस मिलते हैं, इसमें मुनाफा जमा होकर हमें मिला है 10,951। अब ये हमारे पास कितने ज़्यादा पैसे मिले हैं, सादा मुनाफा सिंपल प्रॉफिट हमने मालूम करना है। इन दोनों को माइनस कर लेना आपने, दोनों को माइनस करवा दें, यानी कि तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 10,951 माइनस 9,400। तो ये 1,551 रुपये उसका सादा मुनाफा आ गया। सादा मुनाफे के बगैर हम सवाल हल नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको पहले निकाल लिया। शरह उसने हमें दी हुई है, शरह को भी हम चेंज कर लेते हैं। देखें ये उसने दिया है 3 सही 2/3, 3 होल नंबर 2/3 है, तो इसको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। 3 3 9 और 9 में 2 प्लस कर लें, 11 हो गया। 11 को आप 3 पर डिवाइड करवा लें, 11 डिवाइड 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.666 चलता जाएगा, तो 67% कर लेते हैं इसको। ओके जी, अब ये फार्मूले में हम चीज़ें पुट कर लेते हैं। मुद्दत हमने टाइम फाइंड करना है, कितनी देर बाद ये 1,551 रुपये हमें मिलेंगे। सादा मुनाफा या सिंपल प्रॉफिट हमारे पास 1,551 इधर आ जाएगा ऊपर। पी हमारे पास 9,400 है, शरह कितनी है 3.67, और मुद्दत हमने मालूम करनी है। मुद्दत यानी कि टी आपने ऐसे ही रखना है टाइम, और नीचे 100 लगा दें। अब ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई करवा लें, यानी कि 3.67 मल्टीप्लाई 3.67 मल्टीप्लाई 9,400, ये बन गया 34498 मल्टीप्लाई मुद्दत, और टाइम आपने ऐसे ले आना है। नीचे लाइन लगाने का फ़ायदा नहीं है, अब तो ओवर ख़त्म हो गया ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लें। 1551 मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना, तो 100 2 ज़ीरो आ जाएंगे इसके साथ। उसके बाद यहाँ पर मुद्दत और टाइम यानी कि इंग्लिश में टी ऐसे ही आ जाएगा, और ये 34498 नीचे रख लें आप। इन दोनों को डिवाइड करवा लें, तो हमारे पास मुद्दत यानी कि टाइम आ जाएगा 155100 डिवाइड 34498। इसका टाइम हमारे पास आया है जी 4.5 साल, 4.5 ईयर। इसको राउंड ऑफ करके मैंने 5 कर लिया है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। 4.5 साल बाद जाके अगर आप 9,400 जमा कराएंगे, 4.5 साल बाद आपको ये इतने पैसे मिलेंगे, ऊपर 1,551 यानी कि प्रॉफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट आते जी सवाल नंबर 7 पे। इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 इज़ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% फॉर 7 ईयर इन द फाइंड द सिंपल प्रॉफिट। अगर 80,000 12,000 रुपये हो, मुनाफा की शरह 8% और मुद्दत 7 साल हो, तो सादा मुनाफा मालूम करें। इसी में चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है। सादा मुनाफा आपने मालूम करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसने दी हुई हैं। दोनों फार्मूले भी यही रहेंगे, बस नीचे से हम चेंज कर लेते हैं इसकी वर्किंग, थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपका। ये 7वां सवाल है। ये उसने कहा जी 12,000 जमा करवाना, तो ये वो तो हो गया ना हमारा प्रिंसिपल, 12,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, और 8% रेट है। शरह कितनी है जी 8% है, यहाँ पे 8 लगा देते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है जी, कितने साल है, मुद्दत 7 साल 7 ईयर्स, और सादा मुनाफा हमने मालूम करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें।
अब इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। सादा मुनाफा हमने मालूम करना है तो ये साथ साथ चलता जाएगा। इस साइड में वैल्यू पुट कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। पी प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 12,000 आ गई, शरह हमारे पास 8 हो गई और मुद्दत हमारे पास 7 हो गई। इसको 100 पे डिवाइड करवा लें। ओके जी, तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और 100 पे डिवाइड करवा लेते हैं। बारह हज़ार मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 100। तो ये आ गया हमारे पास 672,000 डिवाइड इसको 100 पे करवा दें। 6,720 रुपये इसका आंसर आ गया। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है, वो करते हैं जी। इसको भी मैं पहले थोड़ा सा रीड करवा दूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। वट सम वुड बारो इन रुपीज़ 174 एज मार्कअप एट 5% इन 4 ईयर। अगर 4 साल मुद्दत के लिए 5% की शरह से मार्कअप 174 हो तो एक शख्स को कितनी रकम उधार लेनी पड़ेगी। मतलब कि आपको उसने मार्कअप दे दिया, यानी कि सिंपल प्रॉफिट दे दिया हुआ है और शरह दे दी है और टाइम दे दिया। आपने क्या करना है जी, इसका प्रिंसिपल पी मालूम करना है जी। बच्चों आइए जी, आप इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। तो इसका डाटा मैंने तैयार कर लिया है। प्रिंसिपल उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। सिंपल प्रॉफिट सादा मुनाफा 174 दे दिया हुआ है और रेट हमारे पास 5% है। मुद्दत टाइम इसका हमारे पास 4 साल है। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। सादा मुनाफा हमारे पास 174 है और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है वो हमने मालूम करना है। प्रिंसिपल मतलब कि 80,000 मल्टीप्लाई शरह हमारे पास 8 है और मुद्दत कितनी है 4। 100 किधर ला के मल्टीप्लाई करवा लें तो P यानी कि 80,000 ऐसे ही आ जाएगा। ये भी दोनों मल्टीप्लाई करवा लें आपस में। 8 4 32 हो गया। अब 174 मल्टीप्लाई 00, इसको 32 पे ला कर डिवाइड करवा लेते हैं। P यानी कि 80,000 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 17400 डिवाइड 32। तो ये हमारे पास आ गया जी, पॉइंट में है 543.75। राउंड अप करके आप इसको 544 लिख सकते हैं। इतना भी लिख देंगे तो फिर भी ठीक हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आ जाए जी, 100 आ रहा है इसका आखिरी। फाइंड दी कंपाउंड प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 54,000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम। तो इसमें भी वही चीज़ है, सारा डाटा भी वही होगा, बस इसमें फार्मूला चेंज है। पहले हमने जितने भी किए हैं वो सारे हमारे थे सिंपल प्रॉफिट वाले। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आ गया है कंपाउंड प्रॉफिट वाला। तो इसमें भी प्रिंसिपल दिया हुआ है उसने, यानी कि 80,000 दिया हुआ है। 5,400 और रेट 12% है। रेट यानी कि शरह 12% है और मुद्दत टाइम हमारे पास है 1 साल, 1 ईयर। ठीक है जी। अब आपने देखने कंपाउंड जो प्रॉफिट है इसका फार्मूला हमारे पास क्या है। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा जाता है ये, ठीक है ना, CI के तौर पे। इसका फार्मूला हमारे पास होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट R/100 और बार N और फिर दोबारा P माइनस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जब लिखेंगे उर्दू में तो आप लिखेंगे कंपाउंड मुनाफा, पूरा लिखना पड़ेगा उर्दू में। तो
इसका फार्मूला असदर मल्टीप्लाई 1 प्लस शरा डिवाइड 100 और ऊपर आ जाएगी मुद्दत एन की जगह पे, और फिर असदर माइनस हो जाएगा। एक इसका ना कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है, हतमी रकम का फार्मूला है, उसमें पी माइनस नहीं होता। अगर आपने इंटरेस्ट मालूम करना है तो फिर ये फार्मूला लगाना है, अगर आपने कंपाउंड अमाउंट यानी कि रकम मालूम करनी है तो फिर ये नहीं लगाएंगे। वो जब हम लॉन्ग करेंगे ना तो उसके अंदर आ जाएगा आपका। इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये साथ साथ चलता जाएगा। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5400, बड़ा ईजी होता है, इसकी वर्किंग इतनी मुश्किल नहीं है। प्लस 1 लगाएँ, शरा पे लगाएं आपका 12। ये सवाल करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको लॉन्ग में तो ये आता ही आता है 100% कंपाउंड मुनाफा में से लॉन्ग आता है, तो कभी वो शॉर्ट में भी डाल देता है। तो आपको जो भी सवाल आ जाए इसी तरीके से करना है आपने, यही फार्मूला होगा, इसका फार्मूला है ही नहीं है। बाहर टाइम लगाएं, मुद्दत एन कितना है जी 1 साल, और फिर माइनस 5480 पी माइनस कर दें 5480 आ गया। 1 प्लस इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये 0.12 हो जाएगा। बाहर 1 है, इसको बेशक ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती। 54,000 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 1.12, इनको जमा कर लेंगे। इसकी पावर 1 ख़त्म कर दें, वो लेने का फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेटर से 1 पावर लेंगे फिर भी वही आएगा हमारे पास। 2 पावर होगी तो फिर इनकी पावर 2 लेनी है, 3 होगी तो फिर इनकी पावर 3 लेनी है आपने। अब 5400 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है और बाद में माइनस करना है, बस ये तरतीब ध्यान में रखनी है आपने। 54,000 मल्टीप्लाई 1.12, तो ये बन गया हमारे पास 60,480 माइनस 54,000 तो असल पैसे निकाल दिए, तो ऊपर कितने पैसे मिले हैं 6,480 रुपये ऊपर मिले हैं। इस तरीके से ना ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो तो होगी कंप्लीट। चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।